एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, एक्स और एक्स वाई की बात करते हैं, जहां पर एक मेल सेक्स और फीमेल सेक्स डिटरमाइन होता है, वहां आज की साइंस हमें बताती है कि एक बच्चे की इंटेलिजेंस उसकी मां से आती है। अब जिसको आप अफलातून कहते हैं, वो अफलातून नहीं, अफलातून उसकी मां थी, क्योंकि जो इंटेलिजेंस उसने इनहेरिट की, और उस जमाने में, जिस जमाने में अभी आज के उलूम का तो कोई जिक्र ही नहीं था, जिस जमाने में जिसको आज आप साइंस कहते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहते हैं, जो जीनोम है, ह्यूमन जीनोम, उसकी बात करते हैं, उसका कोई वजूद ही नहीं था। बेशक ऐसा हुआ हो कि हमने चीजों को अपनी खुदगर्जी के लिहाज से मोड़ा हो, लेकिन हकीकत बदलती नहीं। हकीकत हकीकत है, और हकीकत तादौर क़यामत जब तक ये कायनात है वो हकीकत ही रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे हजरात यहां पर बैठे हैं, जितनी हमारी बहनें माएँ बैठे, अपने आप के लिए ताली बजाएं, जोर की ताली, क्योंकि यू आर द पीपल हु आर बेसिकली द पीपल हु आर बिहाइंड द क्रिएशन, द ग्रूमिंग, एंड यू आर द क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन। तभी कहा गया, इसको आप कई बार हमारे छोटे लड़के लड़कियां इन अशार को सही तरीके से नहीं समझते, ये इसको एक खास दायरे की तरफ ले जाते हैं, शायद उस दायरे की जिसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जिसको आप एक फेमिनिस्ट और एक मिज़ोजिनिस्ट टाइप का अप्रोच कहेंगे, कहीं कोई किसको पसंद करता है, कोई कहीं इन्फेचुएशन होती है, उसकी तरफ ना ले जाए। इसको आप बेसिक रूल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सिविलाइजेशन, द ग्रोथ ऑफ द सिविलाइजेशन एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, उसकी तरफ ले जाएंगे। जब आप उसको एक थोड़े से बड़े दायरे पर देखेंगे, आप देखेंगे कि ये बात एक बहुत पते की बात है। यहां पर बात चली कि क्या जो हमारी इस करंट सिनेरियो, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आज बड़ी खुशी होती है। आज मैं इस महफिल में देख रहा हूं कि ज्यादातर हमारे बहनें हैं, माएँ और कम हजरात हैं, तो ये एक अच्छी बात है। मैं सिर्फ यहां देख के खुश नहीं हुआ, मुझे एक मौका मिला अभी रिसेंटली, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहां का मैं अलुमनस हूं, वहां जाने का। वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के कुछ पहले ऑर्गेनाइजेशन में काउंट किया जाता है। 50,000 कनाल का अहाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के पास, दैट मीन 6,700 एकड़ ऑफ लैंड, जिस पर वो बना हुआ है। अपना एक लेक है, अपना एक पावर स्टेशन है, जो चीज आप कहें वो वहां पर है, और छोटी छोटी फैसिलिटीज, स्विमिंग पूल, स्क्वाड्रंस वगैरह वगैरह, वो तो होना ही चाहिए। जब मैं आज तकरीबन 30 साल के बाद वहां गया, मैंने वहां के माहौल को फिर से देखने की बात की या समझने की बात की। बदला क्या है? कुछ खास तब्दीलियां समझ नहीं आई, कुछ खास तब्दीली दिखी नहीं। वहां पर हम एक क्रिश्चियन लाइन्स में घोड़े पर चढ़ते थे, वो वही। वहां पर एक ग्लाइडर रूम था जहां हम ग्लाइडर चलाया करते, वो वही। वहां पर कुछ स्क्वाड्रन हम उनको कहते हैं, जिसको आप हाउसेस कह सकते हैं, हॉस्टल कह सकते हैं, वो वही। लेकिन एक चीज की तब्दीली मुझे जरूर दिखाई, आज वहां पर कुछ लड़कियों की फोटोग्राफ्स लड़कों के फोटोग्राफ्स के ऊपर टंगी है। वहां पर कुछ लड़कियां अब जिनको मौका दिया गया, पहले कहा जाता था मत कर। ये जो मत कर है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे, जिसको हम स्टेटस कोइज्म कहते हैं। केली की किताब पढ़े, रेजिस्टिंग हैप्पीनेस, वी डोंट वांट थिंग्स टू चेंज। लेकिन जिस दिन आपने किसी को कह दिया जाकर दिखा जमाने में, तू कर सकता है, तू कर सकती है, आपने बहुत बड़ी बात उसको कही। 2 बच्चे जंगल से आए घूम के और बैठ गए एक पेड़ के नीचे। गांव में शाम को एक मजलिस लगती है, उस मजलिस में उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। छोटे बच्चे ने कहा कि आज मेरा जो बड़ा दोस्त है, ये कुएं में गिर गया था, खाई में गिर गया था, और मैंने एक डंडा लेके पेड़ से तोड़ के इसको ऊपर चढ़ाया। सब हंसने लगे। ये कैसे हो सकता है? अगर बड़े वाला छोटे को बचाए तब भी बात बनती है, ये कैसे हो गया? लेकिन एक बुजुर्ग वाइज आदमी, उसने कहा, ये सच बोल रहा है। इसलिए सच बोल रहा है क्योंकि जंगल में ये 2 लोग अकेले थे। इस छोटे बच्चे के पीछे कोई ऐसा इंसान खड़ा नहीं था जो उसको कहता कि तू ये नहीं कर सकता, इसलिए इसने करके दिखाया। तो मेरी जो हम वालिदैन भी हैं, हम ट्यूटर्स हैं, मेंटोर्स हैं, मेरी सबसे पहले गुजारिश है,
गिव देम द स्पेस। डोंट थिंक, मैं बेसिकली स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, और फिजिक्स में जब हम एक सिस्टम के आगे बढ़ने की बात करते हैं, हम सिस्टम के हर एक कंपोनेंट के आगे बढ़ने की बात करते हैं। चाहे आपका सिस्टम एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, चाहे वो एक गैस है, चाहे वो आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड है, जब तक उसका हर एक कंपोनेंट, हर एक हिस्सा आगे नहीं बढ़ता, वो सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता। Don't ever imagine that this society can progress until and unless. अब देखिए, ये बाइफरकेशन हमने नहीं की। जिस दीन से मैं ताल्लुक रखता हूं, I have created everything in pairs. मैंने हर एक चीज जोड़ों में बनाई except himself. यूनिकनेस सिर्फ एक के पास, बाकी हम सब पेयर्स में हैं। That means अगर आप उस पेयर में एक साइड को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, आप छोटी छोटी बातों में देखिए कि क्या होने वाला है। सिस्टम आगे बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि जो आगे बढ़ेगा उसको पीछे वाला पीछे खींच देगा। वेरी सिंपल रूल ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, दैट वाज अप्लाइड टू द रेस ऑफ ह्यूमंस। तो ये हम सब के अपने लिए है कि अगर आप प्रोग्रेस चाहते हैं, अगर आप गोल को मीट करना चाहते हैं, आप कहते हैं जनाब मुझे अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है, मुझे अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाना है, मुझे कंट्री को सुपर पावर बनाना 2047 में, इट कैन नॉट हैपन until and unless you use the whole power of the community. और उसमें 50% तो आपकी औरतें, 50% तो आपकी लड़कियां हैं। आप किस ख्याल में बैठे हैं कि आप उनको आगे बढ़ाने से पहले खुद आगे बढ़ सकते हैं? नहीं होगा। आप सोच के देखिए। And my word of the day is कि it is not the progress of goals, it is the progress of girls which will make the goals to progress. Don't expect that until and unless you, when I say you, I put my finger first on the women folk. एडवोकेट साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जनाब दूसरे को यह कहने से पहले कि तू सुधर जा, आप अपने में क्या सुधार ला रही हैं? Where is your introspection? Two states are suffering from the skewed sex ratio. There are no women to be married. There is a polygamy going on, that one woman is married to still 2 or 3 people. Think of Haryana and Rajasthan. We are lucky enough that that thing is not incorporated here. यहाँ भी वो चीज, वो वबा यहाँ नहीं है। लेकिन मुझे बताइए कि जब फीमेल फीटिसाइड होता है, जब आप एक अल्ट्रासाउंड के बाद बच्चे को गिराने की बात करते हैं, उसमें कितने % फीमेल गायनिकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं? मुझे बताइए। सर्च करके देखिए, आप सर्च। 75% such cases are done by the women themselves. Fix the responsibility. Let's not become the ostriches. मैंने अपना सर दबा दिया और रोना धोना शुरू किया, और I expect the sympathy from everywhere, but I don't sympathize with myself. ये कोई बात नहीं है। एडवोकेट साहब कह रहे थे कि सबसे जो मुसीबतें आती हैं, they start from women versus women. Very few of them have the male versus the female. आज यहां आप अच्छे नंबर में मौजूद हैं, एक इरादा करके जाए, लेकिन नॉट लीव दिस प्लेस एक कानून का सुखन सुन के कि भाई मैं आया, मैंने सुना और चल पड़ा। सुना क्या, मुझे याद ही नहीं। मत करें। लेट इट बी ए डे ऑफ एक्शन, and we have a great team of officers who are looking after the programs. बेटी बचाओ मेरा तीसरा मौका है कि इस तरह का प्रोग्राम में कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं, और आई एम सीकिंग बेनिफिट फॉर द गर्ल्स हु आर स्टडीइंग इन माय कॉलेज। आई डोंट समहाउ, मैं कोई इस बात से एतराज नहीं करता कि इवन इफ वी हैव टू बेट फॉर दैट चेंज, वी हैव टू अकम्प्लिश द चेंज। और इस सूरत में मेहरबानी करके सबसे पहले आप अपने गरेबा से स्टार्ट करें तो अच्छी बात हो। ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कहता हूं, मैं इस पूरे फोरम के लिए कहता हूं, इस पूरी बॉडी के लिए कहता हूं। द मैरिज बिफोर एज ऑफ 18 years इज अ बिग सक्योर। ये एक बहुत बड़ा एक सानिया है, क्योंकि एक लड़की जब तक फिजिकली मेंटली तैयार नहीं है एक प्रोसेस के लिए, लेट दैट प्रोसेस बी ग्रूमिंग ए चाइल्ड एंड गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड, तो उसको उसमें झोंकना या फेंकना एक तरह से एक सुसाइडल एक्ट है। आई एग्री विद इट। लेकिन इस पर आप ये भी गौर करें कि इसका अजाला कैसे किया जा सके।
How can we prevent this? I cite a story. मैं 2020 में I was holding charge of a college in Udi. I was granting admission और admission पर एक ब्रेक लगी हुई। उस कॉलेज का जो टोटल इनटेक था in one semester it was 340. Maybe because of the online examination there were around 750 students who were trying to seek admission in the college. And in that process, every day, it was a Herculean task for me to send back them कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, एक प्रिंसिपल क्या कर सकता है जब ऊपर से आपका इनटेक अगर मैंने क्रॉस किया, कल को आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी तो आप तो मेरे खिलाफ ही जाओगे कि वैसे फिर एडमिशन ही क्यों दिया। मैं कहा गो एंड टेक इट अप। इस दौरान एक लड़की मेरे पास आई, कहा सर मुझे एडमिशन चाहिए। अब हमने अपने तरीके से मेरिट एक रखा था 300 कुछ मार्क्स,